वृंदावन के हरे भरे खेतों में चरवाहों की हंसी हवा में नाचती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट के साथ मिल जाती है। सुबह की कोमल अराजकता के बीच यशोदा का प्रेम हवा में भर जाता है, क्योंकि वह घरेलू कामकाज की परिचित लय में व्यस्त हो जाती है। शरारत से भरी आंखों से कृष्ण चुपके से कमरे में रेंगते हैं। उनकी उपस्थिति सुबह की शांति में एक चंचल व्यवधान है। नटखट आंखों वाले छोटे कृष्ण यशोदा की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ते हैं, दूध के लिए एक अनूठे आग्रह के साथ उनकी साड़ी को खींचते हैं। यशोदा का चेहरा एक गर्म मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि वह प्यार से कृष्ण को उठाती है, उन्हें पोषण के एक कोमल अंतरंग क्षण में अपना स्तन प्रदान करती है। घरेलू नाटक के एक अचानक चरम में स्टोव पर उबलता हुआ दूध बहने की धमकी देता है, जिससे शांतिपूर्ण दृश्य पर संभावित अराजकता की छाया पड़ती है। कृष्णा नटखट रूप से खुद पर मक्खन लगाते हैं और बंदरों के साथ मलाईदार व्यवहार साझा करते हैं, आनंदमय अराजकता में आनंदित होते हैं। यशोदा पूरी अराजकता के दृश्य का सामना करने के लिए मुड़ती है, कृष्णा की हरकतों पर अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक अंतिम चंचल उछाल के साथ यशोदा कृष्ण को घेर लेती है। उसका हाथ तेजी से उसकी बाह के चारों ओर बंद हो जाता है, जिससे पीछा खत्म हो जाता है। यशोदा कृष्ण को एक भारी लकड़ी के मोर्टार से बांधने का संकल्प लेती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के एक क्षण में यशोदा का असीम प्रेम सांसारिक सीमाओं को पार कर जाता है और चमत्कारिक रूप से रस्सी को इतना लंबा कर देता है कि वह पर्याप्त हो जाती है। माँ और बच्चे के बीच का दिव्य बंधन पूरा हो जाता है, क्योंकि रस्सी अब पूरी तरह से फिट बैठती है, जो सभी बाधाओं पर प्रेम की विजय का प्रतीक है। प्रत्येक दृढ़ आंदोलन के साथ मोर्टार घसीटता है, जिससे एक प्रलयंकारी घटना शुरू होती है। पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति के एक क्षण में पेड़ बल के आगे झुक जाते हैं, बहरे करने वाले क्रोध के साथ नीचे गिरते हैं। एक बच्चे के निर्दोष कार्य की कच्ची शक्ति से परिदृश्य बदल जाता है, जो विस्मय और आश्चर्य का दृश्य छोड़ जाता है। कभी कुबेर के पुत्र, अब अपने वृक्ष कारावास से मुक्त होकर वे कृष्ण को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। जैसे ही श्राप हटता है, वर्णन उनके स्वर्ग में आरोहण, स्वर्गीय क्षेत्र की उनकी यात्रा के बारे में बताता है।